सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जैकोबियंस का कॉन्सेप्ट सिखाया था और उसके अंदर फॉर्मूलेस क्या थे वो सिखाए थे। यार आज ना और मजा आने वाला है, बिकॉज आपके सेमेस्टर एंड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि अगर आपको कल इन द सेंस लास्ट लेक्चर याद होगा तो वहां पर आपको मैंने 3 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट भी बताया था। बट कभी कभी जानते हो क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वेरिएबल न्यूमरेटर में रखे और कौन सा वेरिएबल डिनोमिनेटर में। तो मैं आपको एक चीज हमेशा बताना चाहूंगा इसके अंदर कि जब भी आप लिखते हो जैकोबियन लाइक डेल ऑफ u कॉमा v कॉमा w डिवाइड बाय डेल ऑफ x कॉमा y कॉमा z, तो जो ऊपर के वेरिएबल मतलब जो न्यूमरेटर के वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स, नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स। और ये जो एक्स वाई जेड होता है वो आपका रिपीटेड या रिपीटिंग वेरिएबल्स होते हैं। समझे आपको मैंने क्या बताया? मतलब जैसे एग्जांपल मैं छोटा सा लेता हूं, अगर u हो गया आपका एक्स वाई जेड, v हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, w हो गया आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देखा जाए तो u आपका यहीं पर है, कहीं और पे दिखाई दे रहा है? बाकी दो इक्वेशन में u दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। v आपका सिर्फ सेकेंड इक्वेशन में है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड में कहीं दिख रहा है v? नहीं। w आपका थर्ड इक्वेशन में है, बट कहीं पर भी आपका फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्स वाई जेड यहां पर भी है, यहां पर मतलब बाकी जगहों पे भी रिपीट हो रहा है। सो याद रखना, जब कभी भी हम जैकोबियंस फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस केस में जो भी न्यूमरेटर में होता है दे आर ऑलवेज नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स, एंड डिनोमिनेटर में जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? रिपीटिंग वेरिएबल्स। कंफर्म? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताते रहूंगा, लेकिन आज जो मैं सम्स करने वाला हूं वो 3 वेरिएबल के ऊपर करने वाला हूं भाई। ये देखो आपके सामने क्या लिखा है? सोल्यूशन नहीं, रे सोल्यूशन का लिया तो करना है कि यू है, अच्छा वही जो मैंने अभी जस्ट एग्जांपल लिया वही क्वेश्चन भी दे दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। सो u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मतलब आपको बेसिक फंडा तो क्लियर है क्या होता है। चलो हमने ले लिया u क्या दिया बच्चों? एक्स वाई जेड। पहले आप u का क्या निकालोगे? डेरिवेटिव, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में और एक बार z के रिस्पेक्ट में। तो डेल यू बाय डेल एक्स। तो जब आपने डेल यू बाय डेल एक्स किया तो एक्स ही वेरिएबल है, y और z हो जाएगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने की वजह से हमने उसको साइड में कर दिया, बचा x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो फाइनली इट इज इक्वल टू वाई जेड, यहीं पे लिख दे रहा हूं। फिर डेल यू बाय डेल y करेंगे, इसी का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे x और z हो जाएगा कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, तो फाइनली इट इज एक्स जेड। अब हम करेंगे डेल यू बाय डेल जेड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप धीरे धीरे आपको इसमें यूज टू होते जा रहे हो और सिंपल लगने लग रहा होगा, राइट। डेल यू बाय डेल जेड करते हैं, तो डेल जेड में आपका ये जेड तो हो गया वेरिएबल, बाकी एक्स वाई कांस्टेंट कर दिया साइड में, और जेड का डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में 1 होता है। सिर्फ क्या बचेगा आपका? एक्स एंड वाई। चलो ये हो गया हमारे पास। फिर हम लेते हैं v। अच्छा व्हाट इज v? इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब एक एक करके निकालेंगे डेरिवेटिव। तो v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2x, राइट। सो v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 2x। बाकी y कांस्टेंट 0, y इज कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, अकेला है ना तो 0। यहाँ पे अकेला नहीं था, यहाँ पे साथ में था मल्टीप्लिकेशन में। तो प्लस माइनस में होता है तो आप 0 कर दोगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है तो पूरा एक टर्म माना जाता है, और उस एक टर्म में कांस्टेंट साइड में करके वेरिएबल को निकालना पड़ता है डेरिवेटिव, राइट। अदरवाइज 0 कर दिए तो एवरी टाइम आंसर 0 ही आएगा, क्या था ना। सो फाइनली इट इज 2x, देन डेल v बाय डेल y क्या हो जाएगा बच्चों? सो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट, तो x स्क्वायर कांस्टेंट, तो 2x मत लिख देना, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, एंड z स्क्वायर का हो जाएगा कांस्टेंट 0। नाउ इट इज इक्वल टू 2y। फिर बच्चों
डेल वी बाय डेल जेड आ जाएगा। जब मैं z के रिस्पेक्ट में निकालने जाऊंगा डेरिवेटिव, x एंड y कांस्टेंट 0, z स्क्वायर का हो जाएगा 2z, सो फाइनली इट इज 2z। हमारे पास v का भी हमने x y z के रिस्पेक्ट में निकाल लिया डेरिवेटिव। अब बारी आती है हमारे पास w की। सो व्हाट इज योर w? इट इज x प्लस, तो और आसान है, इट इज वेरी सिंपल। w का निकालो x के रिस्पेक्ट में, जल्दी बोल भाई, फटाफट बोल। हाँ, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, y कांस्टेंट 0, z कांस्टेंट 0, इट इज इक्वल टू 1। देन डेल w बाय डेल y करेंगे, अगेन y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट 0, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, ये हो जाएगा 1, फिर z का हो जाएगा 0, तो फाइनली इट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट डेल w बाय डेल z, तो z के रिस्पेक्ट में किया तो अगेन x एंड y कांस्टेंट, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू, देखा जाए तो हमने डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड निकाल लिया। नाउ डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल जेड भी निकाल लिया, और बाद में हमने डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई एंड डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड निकाल दिया। तो हमें क्या निकालना है? ये वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों? इट इज डेल ऑफ u comma v comma w, right, divided by del of x comma y comma z। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाँ यही है, परफेक्ट है बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला सबको पता है, कैसे करना नहीं याद है बता दे रहा हूं मैं। u का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, v का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, w का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दो पार्शियल। तो u का हो जाएगा डेल u बाय डेल एक्स, देन डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल z। सिंपल, एकदम सिंपल फंड। आप v को पकड़ो, डेल v बाय डेल x, डेल v बाय डेल y, डेल v बाय, अब पकड़ो w को, डेल w बाय डेल x, डेल w बाय डेल y, डेल w बाय। चलो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले u वाला सारा वैल्यू पुट कर दो। क्या है? yz, xz, xy, yz, xz एंड xy, फिर v वाला 2x, 2y, 2z, फिर ये तो सब पूरा 1 था। तो एक चीज बोलता हूं मैं, इफ यू वांट आप कर सकते हैं, इसमें से 2 2 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लेते हैं। मतलब आप डिटर्मिनेंट की अगर आपने प्रॉपर्टीज सीखी होंगी तो आप थोड़ा बहुत, हाँ, अगर किसी को लगता है नहीं सर मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, मतलब डायरेक्टली डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, करो, आंसर आएगा, डेफिनेटली आंसर आएगा। टेंशन नहीं लेना कि आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा भाई, वो आता ही आता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं उससे कैलकुलेशन हल्का सा कम हो जाएगा। कैसे? देखो, इसमें से 2 कॉमन लिया, इसमें से सिर्फ फर्स्ट रो में से, याद है, डिटर्मिनेंट में से किसी रो या किसी कॉलम में से आप वैल्यू कॉमन ले सकते हो, बाकी रो या बाकी कॉलम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ इट इज yz, xz एंड xy, इट इज x y z 1 1 1। देखो अभी ना मैं क्या सोच रहा था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं कुछ रो का रो के साथ में या कॉलम के कॉलम के साथ में कुछ ऑपरेशन कर दूं तो काम हो सकता है। अभी देखो ये 1 - 1 0 होता है बच्चों, 1 - 1 0 होता है। मतलब अगर मैं कॉलम वाइज ऑपरेशन करूंगा, दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम, मतलब अगर मैं कॉलम वाइज ऑपरेशन करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो जरा, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं सेकंड कॉलम, और इसको बोलते हैं बच्चों थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, C1 - C2 एंड C2 - C3 कर देता हूं। चलो यहां आ जाओ। सो फाइनली ये वैल्यू डेल ऑफ x, y, z। चलो सो यहां पे मैं लिख देता हूं पहले, फिर सॉल्व करता हूं। ठीक है, सो मैं यहां पे कर रहा हूं बच्चों C1 - C2, मतलब यहां से C1 चेंज करूंगा एंड C2 - C3, यहां से C2 चेंज, चलेगा। C1 - C2 बिकॉज 1 - 1 0, 1 - 1 0 होता है। So now del of u comma v comma w divided by del of x comma y comma z is equal to what? Guys देखो सब लोग,
ये मेन डिटर्मिनेंट का ही खेल है। चलो, तो आप सभी लोग जानते हैं अगर मैं C1 माइनस C2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, C1, अच्छा 2 लिखना भूल गया, माफी चाहूंगा उसके लिए। हाँ, जब मैं C1 माइनस C2 करूंगा तो दिस माइनस दिस, तो YZ माइनस XZ। यस, X माइनस Y, 1 माइनस 1 जो कि होता है 0। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं C2 माइनस C3 करूंगा, C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, सो XZ माइनस XY, XZ माइनस Y माइनस Z, बिकॉज जब आप C1 माइनस C2 के तो क्या मिला, YZ। अभी देखो किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर सकते, इट इज नॉट लाइक कि ये फिक्स है, सर ने जो किया वैसे ही। अब मैंने C1 माइनस C2 किया, C2 माइनस C3 किया, आप C1 माइनस C3 कर दो, C1 माइनस C2 कर दो, सॉरी C2 माइनस C3 कर दो, आपके ऊपर है। कोई भी दो कॉलम को चेंज कर दो, राइट। मैंने यहाँ पे 1 2 को चेंज किया, 3 को चेंज कर दो किसी और में से सब्ट्रैक्ट करके, तो y माइनस जेड, फिर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। बाकी C3 आप छाप दो, XY Z एंड 1। अब ये दोनों 0 होने से जानते हो फायदा क्या आ रहा है बच्चों, कि हमारे मैक्सिमम टर्म 0 होना स्टार्ट हो। चलो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो पहले हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे YZ माइनस XZ हो गया। चलो, ये रो गया और कॉलम गया। देखो भाई, ये रो गया और कॉलम, देखो इस रो के लिए, इस एलिमेंट के लिए रो गया कॉलम गया, तो y माइनस जेड इंटू 1 इज y माइनस जेड, माइनस z इंटू 0 इज 0। देखा आप सभी ने, हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अगर आपने ये एलिमेंट लिया है तो इसका रो और कॉलम जाएगा ना। y माइनस जेड इंटू 1 किया तो y माइनस जेड माइनस 0। चलो बहुत बढ़िया। फिर सेकेंड टर्म, तो सेकेंड कैसा था, प्लस माइनस प्लस होता है बच्चों, तो प्लस हमने कर दिया, फिर माइनस, तो माइनस ऑफ दिस टर्म मतलब XZ माइनस XY। अब इसका ले लो डिटरमिनेंट, रो गया कॉलम गया, देखो रो गया कॉलम गया, x माइनस वाई इंटू 1 इज x माइनस वाई, 0 इंटू जेड इज वॉट, माइनस 0। हमने लिया बच्चों प्लस एक्स वाई, क्या लिया हमने, प्लस एक्स वाई, रो गया कॉलम गया, रो गया कॉलम गया, दिस इंटू 0 0, दिस इंटू 0 0, क्या आएगा 0 माइनस 0। ये हमने क्या सॉल्व किया, डिटरमिनेंट। ये आपके ऊपर आप कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज नॉट लाइक सर ने जैसा किया वैसे करना, नो कोई बात नहीं, आप अपना दिमाग लगाओ, बट डिटरमिनेंट सॉल्व तो ऐसे ही करते हैं ना। सो दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट ले रहा है, 2 तो पूरा है सबके साथ में ही, इसमें से y z x z कॉमन है, जैसे आपने z कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा आपका y माइनस एक्स, चलेगा ना, y माइनस एक्स, देखो z गया तो y माइनस एक्स, यहाँ बचेगा आपका y माइनस जेड। फिर यहाँ देखो, एक काम करो, इसमें से माइनस साइन हमने कॉपी किया, एक्स जेड एक्स वाई था, एक्स कॉमन ले लो, एक्स बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा जेड माइनस वाई, कुछ गलती किया मुझे लगता है, नहीं जेड कॉमन है, वाई माइनस, बराबर बराबर, जेड माइनस वाई, और यहाँ बचेगा आपका एक्स माइनस वाई, बाकी और तो सब क्या हो गया, 0, देखो ना, बाकी ये सब 0 खत्म हो गया। कुछ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, देखो कैसे। अच्छा देखो, ये z हमने कॉपी किया है, ये y माइनस एक्स भी हमने कर दिया कॉपी, ये y माइनस जेड भी हमने कर दिया कॉपी। एक काम करो जरा तुम लोग ध्यान से देखो सब लोग, क्या मैं इस z माइनस वाई को y माइनस जेड लिख सकता हूं, लिख सकता हूं सर। ये मैंने x कॉमन लिया, ये z माइनस वाई से हमने लिख दिया y माइनस जेड। सर क्यों लिखा आपने, क्योंकि यहां पर था इसके लिए लिखा, y माइनस जेड लिख दिया, ठीक है। तो y माइनस जेड लिखा तो मेरे क्या पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस, बिकॉज माइनस साइन कॉमन लिया ना, तभी तो ऐसा हुआ। जब इसमें से आप माइनस साइन बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई का प्लस वाई प्लस जेड का माइनस, और ये माइनस माइनस जगह प्लस। फिर इसमें से भी आप एक काम करो, ठीक है कोई बात नहीं, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एक काम करो, इसमें से भी माइनस साइन बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, देखो बच्चों बराबर ना, इसमें से कॉमन लिया माइनस तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, मतलब ये फिर से माइनस जाएगा, नहीं समझे, बता रहा हूँ फिर से। ये एक्स कॉमन लिया, इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया, इसमें से भी माइनस साइन कॉमन लिया, ये माइनस में कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान दो,
इसमें से माइनस साइन बाहर लिया तो क्या हो जाएगा z माइनस वाई का y माइनस जेड। इसमें से भी माइनस साइन बाहर लिया तो x माइनस वाई का क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। तो इधर का माइनस आपस में मल्टीप्लाई एंड बच्चों माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। चलो अब कुछ कॉमन उठा लो बाहर, इधर से y माइनस एक्स y माइनस एक्स y माइनस जेड कॉमन ले लो, 2 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स y माइनस जेड। इधर क्या बचेगा z, इधर क्या बचेगा माइनस एक्स। हो गया यार, डन 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 डन, ये हो गया मेरा आंसर। इफ यू वांट आप x माइनस वाई कर दो, x माइनस जेड कर दो, आपके ऊपर है, माइनस साइन कॉमन लेके बाद में माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ आंसर मिलेगा दोस्तों, राइट? कुछ था नहीं कि हम नहीं कर सकते थे। हमने फर्स्ट पार्ट लिया, हमने सेकंड पार्ट लिया, हमने थर्ड पार्ट लिया, डिटर्मिनेंट में रखा, बट यहां पे हल्का सा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज की एंड वो सही भी होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे तो यहां पर आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अगर आप उस कैलकुलेशन को हैंडल कर सकते हैं सो वेल एंड गुड, आप करो मल्टीप्लिकेशन। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज, मतलब कई लोग बोलेंगे सर आपको कैसे समझा सॉल्व करने से जीरो आएगा। देखो दिमाग लगाओ ना, मैं रो वाइज ऑपरेशन करता तो कुछ नहीं मिलता, मैंने कॉलम वाइज किया तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ये बात दिमाग में रखते हुए मैंने कॉलम वाइज ऑपरेशन किया। ठीक है दोस्तों, चलो एक अगला सम और भी ट्राई कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी हमारा, हाँ देखो ये क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी पहले से। क्वेश्चन क्या दिया देख लेते हैं, क्या लिखा है, vx is equal to yz and ux equal to yz, vy equal to zx and wz equal to xy। तो अगर आप ध्यान दोगे तो xyz रिपीट हो रहे हर जगह, तो xyz आपके रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं एंड u v आपका रिपीट नहीं हो रहा है, सो दे आर दी नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स। और जब आप जैकोबियंस फाइंड करने जाओगे तो जैकोबियंस का रूल क्या होता है दोस्तों, कि न्यूमरेटर के अंदर हमेशा नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स होते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा रिपीटिंग वेरिएबल्स होते हैं। तो बस उस बात को ध्यान में रखते हुए पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। मतलब समझ गया होगा कि किस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यू कहीं और रिपीट नहीं हो रहा, तो यू हमारा नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स है, तो हम यू की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज yz अपॉन एक्स। देखा आप सबने, परफेक्ट है, हमने यू की वैल्यू निकाल दी yz अपॉन x। अब हम इस u का निकालेंगे डेरिवेटिव, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में और एक बार z के रिस्पेक्ट में। सो डेल u बाय डेल x। चल भाई x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो yz हो गया कांस्टेंट, बचा तो क्या बचा 1 अपॉन x। दोस्तों 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है सर? सर 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस वाई जेड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। चलो अभी हम निकालेंगे डेल वी बाय डेल वाई। सॉरी गलती हो गई, यू चल रहा है ना बेटा, सो डेल यू बाय डेल वाई। सो हम u का निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो u का y के रिस्पेक्ट में निकालोगे, z अपॉन एक्स कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे z अपॉन एक्स साइड में कर दिया, बचा y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 होता है। नाउ इट इज z अपॉन एक्स। यहाँ मुझे क्या मिल गया दोस्तों, z अपॉन एक्स, करेक्ट। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डेल u बाय डेल y के बाद डेल z। जब हम z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डेरिवेटिव y अपॉन एक्स कांस्टेंट, तो हमने यहां पर y अपॉन x को साइड में रखा, z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में होता है 1। नाउ इट इज y अपॉन x। क्लियर हो गया आई थिंक, आई होप कि u का डेरिवेटिव वेदर इट इज x का रिस्पेक्ट, y का रिस्पेक्ट या z का रिस्पेक्ट, तीनों का हमारा आ चुका है। नेक्स्ट, नाउ v इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू zx। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि v इज नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स, तो हमें v को ही निकालना पड़ेगा बाकी लोग के वेरिएबल में, zx अपॉन। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि जो नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं और रिपीटिंग वेरिएबल्स हमेशा बच्चों डिनोमिनेटर होते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, पहली बात तो हमें जो क्वेश्चन दिया पे UVW है और ये XYZ है, मतलब इतना बात तो इस क्वेश्चन ने मुझे बता ही दिया कि आपको UVW को अलग रखना है
और UVW की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ XYZ आने वाली है। इस क्वेश्चन की डिमांड ने बता दिया, बट अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी आप समझ जाते कि UV एंड W ये हमारे नॉन रिपीटिंग वेरिएबल्स है, क्योंकि किसी और जगह पे रिपीट ही नहीं हो रहा है। U यहीं पर है, V यहीं पर है, Z यहीं पर है, बट XYZ हर जगह है, इसके लिए इसको बोलते हैं रिपीटिंग वेरिएबल्स। चलो del V बाय del X बच्चों, सो del V बाय del X में हमारा Z अपॉन Y कांस्टेंट कर दिया, बचा X का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा Z अपॉन Y। नाउ del V बाय del Y, सो ये ZX कांस्टेंट हो जाएगा, 1 अपॉन Y का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन Y स्क्वायर, क्योंकि जिस तरीके से 1 अपॉन X का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन X स्क्वायर होता है दोस्तों, उसी तरीके से 1 अपॉन Y का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन Y स्क्वायर होगा। नाउ इट इज इक्वल टू माइनस ZX अपॉन Y स्क्वायर। नाउ del V बाय del Z क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट है, साइड में किया, बचा z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 1 होता है। नाउ इट इज x अपॉन वाई। चलो ये भी हो गया यार। थर्ड वन को पकड़ते हैं भाई, क्या नाम है थर्ड वन का, WZ। मुझे लगता है कि अभी आप तो यूज टू हो चुके क्वेश्चन करने में, बट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए वो सब करा बच्चों। मैं आपको जो भी सम्स करवाता हूं प्लीज ध्यान देना, ये सारे सम्स कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, राइट। सॉरी, चलो फटाफट, del W बाय del X, तो x के रिस्पेक्ट में y अपॉन z कांस्टेंट, बचा x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, राइट। देन del W बाय del Y, सो y वेरिएबल है, साइड में करो x अपॉन z कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, तो x अपॉन z। देन del W बाय del Z, जिसमें से 1 अपॉन z वेरिएबल है, बाकी x y कांस्टेंट, जैसे 1 अपॉन z का हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर, विच इज माइनस XY अपॉन z स्क्वायर। तो देखा जाए तो हमने सारी चीजें निकाल दी हुई हैं। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, del ऑफ u कॉमा v कॉमा z डिवाइड बाय del ऑफ x कॉमा y कॉमा z, right? So del of u comma v comma w is equal divided by del of x comma y comma z. Next, इसकी वैल्यू क्या होती है आप समझ ही गए होंगे, तो del u by del x, del u by del y and del u by del z, फिर v के v का del v by del x, del v by del y, एकदम फंडा पकड़ के चलो, कोई गलती नहीं होगी बेटा, del w by del x, del w by del y, del w by del। आई होप ये क्लियर होगा, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट वाली वैल्यू है माइनस वाई जेड अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर आई थिंक जेड अपॉन एक्स है, फिर वाई अपॉन वाई, चेक कर लेता हूं बच्चों, वाई अपॉन एक्स, जेड अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स, परफेक्ट है। फिर जेड अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई, जेड अपॉन वाई, और जो बीच की वैल्यू थी वो क्या थी बच्चों, माइनस जेड एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया, लास्ट वैल्यू, राइट, वाई अपॉन जेड एक्स अपॉन जेड, माइनस एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर। चलो, तो ये हमने सारी वैल्यू पुट कर ली है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बट एक चीज हमको बहुत परेशान कर रही है, डिनोमिनेटर में बहुत बहुत सारी वैल्यू है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को हम हैंडल करने आता है। कैसे जानते हो, यहां देखोगे तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स कॉमन है, यहाँ पे 1 अपॉन वाई 1 अपॉन वाई 1 अपॉन वाई कॉमन है, यहाँ पे 1 अपॉन जेड 1 अपॉन जेड 1 अपॉन जेड कॉमन है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी एक रो से
या किसी भी एक कॉलम से अगर आप कोई चीज कॉमन लेते हो या उसको मल्टीप्लाई करते हो तो बाकी रो या बाकी कॉलम को कोई भी आपत्ति नहीं होती, समझ गए। तो जैसे मैंने 1/x 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 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, -yz/x। यहां से 1/x गया, क्या बचेगा z, 1/x गया, क्या बचेगा y। देखा आप सबने, यहां से 1/, यहां से मैं 1/y लेता हूं इधर से, ये क्या बचेगा z, 1/y गया तो -zx/y, 1/y गया तो क्या बचेगा x। वैसे ही यहां से हम लोग 1/z ले लेते हैं बाहर, 1/z बाहर गया तो क्या बचेगा y, 1/z बाहर गया तो क्या बचेगा x, एंड दिस इज -xy। आई होप कि ये स्टेप क्लियर होगा हर जगह से, मतलब फर्स्ट वाली रो में से 1/x को, देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है वो आपको समझना है। तो फर्स्ट वाले रो से हमने 1/x कॉमन ले लिया, अगर आप चाहते डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर आता, कोई गलत नहीं होता बेटा। मैंने क्या बोला है, जब भी आप चीजें सिंप्लीफाई करते हो तो क्यों सिंप्लीफाई करते हो, चीजों को आसान करने के लिए। तो वैसे ही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया वैसे यहां पर भी, अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो सब लोग डायरेक्टली इक्वल लिखता हूं, यहां पर जाएगा 1/xyz। डिटरमिनेंट सबको सॉल्व करना था, ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो -yz/x कॉमन कॉपी किया, -yz/x ले लिया, फिर मल्टीप्लाई करो। चलो z का मल्टीप्लाई देखो तो ध्यान रहा, -yz/x लिया तो रो गया कॉलम गया, ये रो गया कॉलम गया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -zx/y का मल्टीप्लाई -xy के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, राइट ना। तो zx/y मल्टीप्लाई बाय xy माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से बता दे रहा हूं, इस तो होना, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, रो गया कॉलम गया, तो ये वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, सो माइनस इंटू माइनस प्लस zx/y इंटू xy, फिर माइनस आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, परफेक्ट। फिर लिया मैंने -z, मतलब ये टर्म, इसका रो और कॉलम जाएगा, देखो इसका रो और कॉलम जाएगा, तो z का मल्टीप्लाई -xy के साथ, तो -xyz। फिर इस x का मल्टीप्लाई y के साथ, तो xy। फिर हमने प्लस लिया किसके साथ, इस y को लेकर के। बस बच्चों मिस्टेक मत करना मल्टीप्लिकेशन में, y गया इस तरीके से, तो z इंटू एक्स zx माइनस, नाउ -zx अपॉन y इंटू y। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। सो फर्स्ट टर्म लिया, रो गया कॉलम गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इसका इसके साथ किया, फिर z के लिए रो गया कॉलम गया, z इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड, फिर x इंटू वाई माइनस एक्स वाई, रो गया कॉलम गया लास्ट वाले के साथ, तो z इंटू एक्स जेड एक्स, फिर माइनस जेड एक्स अपॉन वाई इंटू वाई। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हल्का सा, देखो ये y से ये y गया, इधर तो नहीं हो रहा है, ये y से ये y गया, चलो बच्चों 1/xyz हमने कर दिया कॉपी। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये क्या हो जाएगा जानते हो, -yz इंटू zx मतलब zx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया -z -xyz -xyz -xy। देखो एक चीज मैं डायरेक्टली कर रहा हूं बच्चों, माइनस माइनस प्लस जाएगा ना, है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस y, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस होने की वजह से zx प्लस zx हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ zx। चलो हो गया, कितना हो गया, अब नाउ 1/xyz हमने कर दिया कॉपी। अब इसको अंदर भेज दो, चलो -y, देखो माइनस प्लस माइनस, z इंटू जेड स्क्वायर, y कॉपी किया तो y जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस वाई जेड एक्स स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों,
माइनस अंदर भेज दो, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर बिकॉज जेड इंटू जेड स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स वाई के साथ जेड तो हो जाएगा एक्स वाई जेड, नो प्लस 2zx के साथ y तो 2xyz। कुछ तो देखना पड़ेगा अपने को बच्चों, इसमें एक मिस्टेक हुई बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे जब मैंने z कॉमन लिया तो यहाँ पे मैंने z लिखना भूल गया, मुझे लगा ही कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ बिकॉज कैंसलेशन नहीं हो रहा था बच्चा। ठीक है, हल्का सा है मेरे को मिस्टेक हुआ है, आप लोग तो देख ही लिए होंगे, कोई बात नहीं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको। फर्स्ट हम करते हैं सॉल्व। ये हमने एक्स वाई जेड कॉपी किया, इसके लिए रो गया कॉलम गया। नाउ दिस इनटू दिस, माइनस जेड एक्स वाई का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई अपॉन जेड के साथ करेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बस, और कुछ नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है इसका क्या रो के लिए। अब जेड के लिए रो गया कॉलम गया, जेड का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई जेड, हाँ सॉरी जेड इंटू माइनस एक्स वाई अपॉन जेड, एक्स वाई अपॉन जेड हो जाएगा। ठीक है, देन माइनस एक्स वाई, अब सही है, लास्ट z इंटू एक्स इज जेड एक्स, माइनस ऑफ माइनस माइनस जेड एक्स वाई अपॉन वाई, अब बराबर है। अब बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है अभी। ये z और ये z कैंसिल हो जाएगा, ये z और ये z हो जाएगा कैंसिल, तो ये स्टेप हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। आ जाओ बस, क्योंकि कुछ कैंसिलेशन नहीं होता, मैं देखा क्या नाटक है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, यहां पे बचेगा माइनस वाई जेड अपॉन एक्स, हमने कॉपी कर दिया, z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर। देखो ना, z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा आपका 0। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां देखो, ध्यान देना सभी लोग, माइनस एक्स वाई माइनस 2xy, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज व्हाट, माइनस 2xy का मल्टीप्लाई माइनस जेड के साथ तो प्लस, सही है ना, क्या हो जाएगा 2xy इंटू जेड हो गया। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस जाएगा, zx इज 2zx का मल्टीप्लाई y के साथ तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ x y एंड, चलो ये तो पूरा हो गया 0, 2xyz हो जाएगा बच्चों 4 टाइम्स ऑफ xyz कैंसिल, इसका आंसर 4 है। देखो अभी परफेक्ट आया, मतलब एक छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, राइट। तो हमें लगा कि थोड़ा बहुत गलती है इसलिए ध्यान दिया तो आपको आ गया, बट आपको भी ऐसे ही समझना है बच्चों, ठीक है। इसका सही जवाब क्या मिला, 4, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक को ध्यान देना है आपको कि ना हो, ठीक है। सो आई होप कि ये जैकोबियंस के जो फ्री वेरिएबल्स के टाइप के क्वेश्चंस थे वो आपने समझ लिए। मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन करवाए, एटलीस्ट यार 2 क्वेश्चन में आपको एक फंडा तो क्लियर हो जाएगा, राइट। एक डायरेक्ट क्वेश्चन था बराबर, और एक में आपको ऐसा था कि वेरिएबल निकालना था उसके बाद सॉल्व करना था। बट अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन गाइस, ये ऑलरेडी हमारा जो इंजीनियरिंग के सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें आए हुए हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइट। एग्जैक्टली व्हाट वी नीड एग्जैक्टली ओवर हियर कि हमको प्रैक्टिस ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप लिख के प्रैक्टिस करोगे और वैसे सम्स और भी सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों आपका इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता चला जाए, गारंटी देता हूं बच्चों, घबराओ मत। अभी आप सेमेस्टर 1 में है, धीरे धीरे आप सेमेस्टर 2, 3, 4 में जाएंगे और तब तक आपका मैथ्स एकदम बेस्ट बन जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो और भी सम्स करेंगे, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाय बाय एवरीवन।